नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री इस बार दशहरा मनाने के लिए लखनऊ जा रहे हैं तो क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए। भारत की चौहद्दी उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक है। 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस देश का प्रधानमंत्री दशहरा कहां मनाएगा, रावण वध के कार्यक्रम में कहां शरीक होगा और विजयदशमी के उत्सव में कहां शामिल होगा, ये लिखित रूप से कहीं दर्ज नहीं है। आजादी के बाद से अब तक परंपरागत रूप से यह होता आया कि देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में दशहरा के समारोह में शामिल होते हैं। इस बार लीक से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर दूर लखनऊ में दशहरा मनाएंगे। और प्रधानमंत्री की लखनऊ वाली इसी रामलीला पर विपक्ष को ऐतराज है। विपक्ष को ऐतराज है कि क्यों प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में यूपी में विजयदशमी का पर्व मना रहे हैं जब अगले 4-5 महीने में यूपी में चुनाव होने वाले। विपक्ष का आरोप है कि ऐसे में जबकि 2 हफ्ते पहले भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है, लखनऊ में दशहरा मनाकर प्रधानमंत्री इस माहौल को बीजेपी के पक्ष में भुनाना चाहते हैं। इस बहस की शुरुआत में आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 14 साल से सत्ता से दूर है। आज इसलिए सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पीएम के लखनऊ जाने से यूपी में वाकई बीजेपी का वनवास खत्म हो जाएगा। खुद मोदी सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी की जनता से अपील की थी कि अब बीजेपी का वनवास खत्म कर दीजिए। मोदी सरकार ने अपनी 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत भी इस साल यूपी से ही की। बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी इस साल यूपी में की और अब प्रधानमंत्री दशहरा भी इस साल यूपी में मना रहे हैं। क्या इन सब बातों को यूपी के चुनाव से ही जोड़कर देखना चाहिए या फिर बीजेपी का तर्क सुनना चाहिए कि प्रधानमंत्री दिवाली मनाने के लिए सियाचिन जा सकते हैं तो दशहरे के लिए लखनऊ क्यों नहीं। आज का ताल ठोक के इन्हीं सवालों पर। चुप नहीं बैठने वाली है। यह विजयादशमी देश के लिए बहुत खास है। चुनाव बिहार में होता तो शायद बिहार में रावण जलता, वहाँ पर लोग जाते। चुनाव है, मैं समझता हूँ रामलीला और इन त्योहारों को तो दूर रखना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश में और खासकर रामलीला के लिए, तो कुछ सोच समझ करके आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक स्वार्थ में या लखनऊ में ही दशहरा मनाने के लिए आ रहे हैं और हो सकता है कि इसी स्वार्थ में इस बार ये दिवाली भी उत्तर प्रदेश में ही आकर बनाए। चुनाव के चलते ही यहाँ सब लोगों के दौरे चल रहे हैं और प्रधानमंत्री भी जा ही रहे हैं, इसलिए कि चुनाव ही वहाँ तो ठीक बात है कि दशहरे में एक परंपरा रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं दिल्ली में एक रामलीला में जाते हैं। अब वो इसको तोड़कर आज लखनऊ जा रहे हैं तो सीधी बात है, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख के ही प्रधानमंत्री ये सब कर रहे हैं। अगर उनको इसमें राजनीति नजर आती तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली दिवाली सरहद पर जाकर जवानों के साथ मनाई थी। क्या सरहद पे कोई चुनाव हो रहा था क्या? ताल ठोक के आज का पहला सवाल, रावण दहन के लिए प्रधानमंत्री के यूपी जाने पर राजनीति क्यों हो रही है। दूसरा सवाल, क्या दशहरा के बहाने उत्तर प्रदेश में बीजेपी सियासी सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। तीसरा सवाल, क्या यूपी में रावण दहन से बीजेपी का 14 वर्षों का वनवास खत्म हो जाएगा। और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, अगर प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में दशहरा मना भी रहे हैं तो इस पर ऐतराज क्यों। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली से बाहर दशहरा मनाने का अधिकार नहीं है। तो आपको बता दें ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखते हैं, पर्यावरण सामाजिक न्याय से जुड़े मसलों पर वो काम भी करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो पेशे से सर्जन हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, वो
जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और यूपी के देवरिया की रुद्रपुर सीट से विधायक हैं, और जेके बेनीवाल हमारे साथ हैं जो कि धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य के समर्थक हैं। आज क्योंकि विजयदशमी का दिन है, अधर्म पर धर्म की विजय का दिन है, तो इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में धर्म को वो किस नजरिए से देख रहे हैं उस पर बात करने के लिए जेके बेनीवाल को हमने आज यहां बुलाया। तो संबित पात्रा, दशहरा के बहाने यूपी में चुनावी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है क्या, जैसा विपक्ष कह रहा है? देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। पहले तो रोहित जी, मैं आपको, हमारे तमाम पैनलिस्ट और आपके व्यूअर्स को विजयदशमी और दशहरा का बहुत बहुत शुभकामना दूंगा। देखिए, कितना अच्छा होता दशहरा अगर हम सब एक साथ मिलकर इस पर बिना राजनीति किए इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते। आपने ठीक कहा, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कटक से लेकर गुजरात तक ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है और उसके गार्डियन, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में जाकर रावण दहन करते हैं, वहाँ दशहरा मनाते हैं, तो उस पर भी राजनीति, जब आप कह रहे थे ना कि इस पर भी राजनीति हो सकती है क्या, तो मुझे कुछ याद आ गया कि भारत में और भारत के संसद में और भारत की ऑपोजिशन पार्टी किस किस पर राजनीति कर सकती है। ये दुर्गा जी ने महिषासुर को क्यों मारा, वो महिषासुर पिछड़ा था, उस पर भी राजनीति हुई 2 महीनों तक। तो ये तो और अलग विषय है, ये तो धरती का विषय है। वो प्रभु के विषयों पर भी हमारे राजनेताओं ने राजनीति कर ली कि महिषासुर, तुम कितने महिषासुर मारोगे, हर घर से महिषासुर निकलेगा, उस पर भी राजनीति कर ली। तो ये तो साधारण विषय है, ये तो मनुष्यों का विषय है। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे वर्ड को मैं लूजली अटैच नहीं करना चाहूँगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, प्रधानमंत्री के वहाँ जाने से हमारा कोई वहाँ ग्राफ किस प्रकार का चेंज होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ उस लहजे से जा ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री सियाचिन में जाके दिवाली मनाए, प्रधानमंत्री कश्मीर में जाके उन्होंने दिवाली मनाई, तो क्या वहाँ कोई चुनाव था, सरहद पे कोई चुनाव था? बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो आज इस प्रकार की राजनीति क्यों हो रही है? ठीक है, गौरव भाटिया, ऐशबाग रामलीला कमेटी जहां वो जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री कार्यालय ने तय किया कि प्रधानमंत्री देश के इस हिस्से में, इस जगह, इस रामलीला कमेटी की बनाई जा रही दशहरा कार्यक्रम में जाएंगे, या फिर किसी ने न्योता दिया होगा, चिट्ठी लिखी होगी और कहा होगा कि आप हमारे यहाँ आए, यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम होता है? रोहित जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में खुद ही रिपोर्ट में कहा कि अमूलन जो है प्रधानमंत्री दिल्ली में दशहरा मनाते हैं, और मैं समझता हूं कि अगर वो लखनऊ आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो लखनऊ आ रहे हैं और उनका स्वागत भी लखनऊ में है, क्योंकि 2.5 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास की बात करी, देश में विकास की बात करी, और 73 एमपीज मिलने के बाद भी आज वाराणसी के जो 2 गांव प्रधानमंत्री जी ने गोद लिए हैं वहां विकास नहीं पहुंचा। लेकिन हम लोगों की आपत्ति क्या है ये जान लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाजपा के जो नेता हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक को राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं और अपनी छाती ना थपथपाएं। उसके बाद आज क्या पोस्टर लगे हैं लखनऊ में, हर कोई देख रहा है, उरी एवेंजर्स कहा जा रहा है। तो जहां पे सैनिकों ने बलिदान दिया भारत के लिए, अपनी जान पे खेल गए, उसका भी तुष्टीकरण और राजनीतिकरण अगर कोई कर रहा है तो वो भाजपा है, और इस पे सभी राजनीतिक दलों की आपत्ति है। क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं रोहित जी, जहां देश की सीमाओं की बात आती है, यहां देश की सेनाओं की बात आती है, वहां पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आपने वो पोस्टर देखा नहीं जिसमें लिखा है मुलायम सिंह यादव जी की सलाह पर भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया? तो आप क्यों कह रहे हैं रोहित जी? अखिलेश जी कहते तो मुझे समझ में आता, और आप तो खुद ही उसी नाव में सवार हैं, आप दूसरे को क्वेश्चन कर रहे हैं। सुनिए रोहित जी, नहीं रोहित जी, मैं इसका भी उत्तर ले लीजिए। आपने बड़ा वाजिब प्रश्न किया है। जिस पोस्टर की आप बात कर रहे हैं वो एक कार्यकर्ता जो है कहीं पे जिन्होंने ये पोस्टर लगाया, और हमारी पार्टी ने तुरंत कहा कि इस पोस्टर को नहीं लगना चाहिए था और राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, हमें कोई श्रेय नहीं चाहिए, हम देश की सरकार के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन भाजपा ने एक नहीं हजारों में पोस्टर लगाए, उरी एवेंजर्स कहा,
जहां पे मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे वहां संजीव बलिया की फोटो आई, उन्होंने कहा कि देखिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके क्या किया है। सर ये तो बताइए, एक पोस्टर की आप बात करते हैं जो कि एक गलत तरीका है, मैं कहता हूं। रोहित जी, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने कई पोस्टर लगा के रावण दहन के कार्यक्रम में जाना है, तो ये चुनावी मुद्दा है या नहीं है? आप पूरी बात कर रहे हैं उरी सर्जिकल स्ट्राइक के पोस्टर पे फायदा उठाना चुनावी मुद्दा है या नहीं है? ये दो अलग अलग विषय हैं। बिल्कुल आपकी चुनावी आपत्ति मुद्दा इस है बात रोहित से जी। कि प्रधानमंत्री लखनऊ में रामलीला देखने या रावण दहन में क्यों आ रहे हैं? अलग-अलग बिल्कुल या नहीं। इस बात से कि पोस्टर में फोटो क्यों लग रहा है और उरी क्यों लिखा जा रहा है? मैं आपका पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक को राजनीतिक मुद्दा बनाना बिल्कुल तो उचित ये तो अलग विषय है ना, उचित इस नहीं पे है और कल डिबेट बिल्कुल थी, गलत परसों है, डिबेट ऐसा थी, नहीं नरसों डिबेट थी, आप कहां थे तब? दूसरा आज की बात ये हो रही है ना सर कि आज बात ये हो रही है प्रधानमंत्री अगर लखनऊ जा रहे हैं, इस बार दिल्ली में रावण दहन में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इसमें बुरा मानने का विषय क्यों है? नहीं, मैं पूछता हूं पश्चिम बंगाल क्यों नहीं जा रहे, बिहार क्यों नहीं जा रहे? ये तो फिर ये अखिलेश यादव तय करेंगे प्रधानमंत्री कहां जाएगा। मैं उत्तर देता हूं, चुनाव से पहले जाते हैं। अब मैं उत्तर दे दूं इसका। भाटिया, मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आप नोएडा ग्रेटर नोएडा में क्यों बैठे हैं? आप क्यों नहीं चले गए भी पश्चिम बंगाल? आप क्यों नहीं चले गए उड़ीसा रावण दहन करने के लिए? आप भी तो बड़े नेता हैं, आपको भी दुनिया जानती है। नहीं, देश का प्रधानमंत्री जिस दिन आप बनाएंगे, जब देश का प्रधानमंत्री आप बनाएंगे रोहित जी, मैं ये नहीं देखूंगा कि कहां चुनाव है, पूरे देश को आप एक ही नजरिए से देखेंगे। ठीक है, संबित पात्रा उनकी बात का जवाब मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगा। बोलिए संबित पात्रा, हमारी आपत्ति है। संबित जवाब दीजिए, फिर अखिलेश जी के पास जाए। जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो ये देख के मैं बड़े देश में चुनाव मैं बोल सकता हूं, कार्यक्रम अगर लगाता है तो ये उचित नहीं है। ओके, दो बातें बहुत संक्षेप में और बहुत महत्वपूर्ण है वो कहना है। नंबर वन, अखिलेश जी के बाइट को आप सुनिए। अखिलेश यादव जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि रामलीला, दशहरा ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। अरे इफ्तार पार्टी में आप सब लोग सुबह से शाम इफ्तार मनाते हैं, वो राजनीति नहीं करते हैं? आप दशहरे को राजनीति में खींच के ला रहे हैं। दूसरा बड़ा प्रश्न है, आप इनके पोस्टर को दिखाइए, केवल एक पोर्शन पोस्टर का दिखाया गया है जहां मुलायम सिंह यादव, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ी भद्रता अपेक्षा करता हूं आपसे। आई एक्सपेक्ट सम कर्टसी फ्रॉम यू। सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, ये चिल्ला चोट से नहीं होगा, तो सबको सुनाई देता है। एक करके प्लीज संबित पूरा कीजिए, फिर अखिलेश जी के पास जाऊंगा। दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद आप बोल पाएंगे। प्लीज बोलिए संबित। आप उस पूरे पोस्टर, मैं आपसे निवेदन करूंगा रोहित जी, समाजवादी पार्टी के पूरे पोस्टर को दिखाइए जिसमें कहा गया है कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं वो सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे हैं। पात्रा जी, नहीं सुन लीजिए, लगाने की है यह लड़ाई इस बात की है कि प्रधानमंत्री का लखनऊ में स्वागत है या नहीं है? नहीं प्रधानमंत्री को दिल्ली में रावण दहन देखना चाहिए कि लखनऊ में देखना चाहिए? देखिए एक बड़ी बात जो हम मिस कर रहे हैं रोहित जी, एक बड़ी बात पोस्टर में मिस कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात करने वाले लोग सांप्रदायिक हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? ये सर्जिकल स्ट्राइक हिंदू मुस्लिम कैसे बना, मुझे इसका उत्तर दीजिए। पोस्टर में ये क्यों लिखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक को बढ़ावा देने वाले लोग सांप्रदायिक हैं? ये आप क्या मुसलमानों को देश के नागरिक नहीं मानते हैं? आप मुसलमानों के देशभक्ति पे सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? आप मानेंगे नहीं, एक साथ बोलते रहेंगे। दर्शक जो है वो लिखने लगे हैं, देखिए दर्शक लिखने लगे। 5 बजे टीवी खोला था, गौरव भाटिया जी और संबित पात्रा जी आ गए। अब ये दोनों इस कदर बेहुदा कर दे रहे हैं कार्यक्रम को कि सुनने का मन नहीं कर रहा। मैं आप दोनों को पढ़ के बता दे रहा हूं सर, कहें तो दर्शक का नाम भी बता दूंगा, करता हूं, आप कहेंगे तो मैं अभी उठ जाऊंगा। समझिए रोहित जी, मैं आपसे एक्सक्यूज चाहूंगा। नहीं रोहित जी, मैं आपसे एक्सक्यूज चाहूंगा। आप एक साथ बोलेंगे तो भाई दर्शकों को भी दिक्कत होती है। नहीं करना है। नहीं मैं एक्सक्यूज चाहूंगा। भाटिया, आपने बराबर समय लिया, पर्याप्त सवालों के जवाब दिया। मैंने उनके बीच में नहीं बोला था, आपने मुझे भी खराब कहा, इसलिए मैं आपसे एक्सक्यूज चाहूंगा। मैंने उनके बीच में नहीं बोला था। नहीं देखिए रोहित जी, आप दोनों पलड़े बराबर नहीं कर सकते। संबित पात्रा न्यूट्रलाइजिंग गेम बंद कर दीजिए। रोहित जी, आपने कहा कि गौरव भाटिया और संबित पात्रा को बिगाड़ देते हैं, मैंने इनके बीच में नहीं बोला था। और आप सोचते हैं कि मैं बिगाड़ देता हूं, तो मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। आप प्लीज मुझे मुक्ति दीजिए। दोनों में करा रहे हैं ड्यूट, तो मैं आपसे आज परमिशन चाहूंगा। आप लोग डिबेट कर सकते हैं, आप सबको दशहरा की बहुत शुभकामनाएं। मैंने इनके बीच में नहीं बोला था। आप अगर मुझे भी उसी में तोलेंगे तो मैं आपसे भदौरिया जी, सुधींद्र भदौरिया जी, थोड़ा सब्र रख लीजिए, थोड़ा सब्र रख लीजिए। इन्हीं दोनों लोगों में बहस करा रहे हैं, मैं देख रहा हूं पिछले 10 सुधींद्र भदौरिया जी,
आप पहली बार बहस में आए हैं क्या किसी टीवी चैनल की? आपको नहीं पता? नहीं, मैं आप रोज टीवी पे बैठने वाले लोगों में से हैं और फिर बात ऐसे करते हैं जैसे छठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा हो। अरे भाई, अखिलेश जी बैठे हैं आपके साथ, इतने सीनियर स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं आ तो रहा हूँ, पिछले 6 मिनट से दोनों लोगों के साथ बहस हो रही है। आप ये कह सकते हैं कि हम अनपढ़ हैं, हम अशिक्षित रुक जाइए। आपकी निगाह में हम प्लीज रुक जाइए सर, भी हो सकते हैं। प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, आप कहिए, प्लीज रुक जाइए। अखिलेश जी, आप हमको अशिक्षित और अनपढ़ कह सकते हैं, आपका ये अधिकार है, क्योंकि आप विक्टिम प्ले करना बंद कीजिए ना, ये विक्टिम प्ले करना बंद कीजिए प्लीज। बोलिए अखिलेश प्रताप जी, बोलिए। आप बना रहे हैं, आप हमको किसी तरह से भी प्रताड़ित कर सकते हैं भाई। शासक दल के बड़े नुमाइंदे हैं इस समय। भदौरिया जी बस। मेरा अखिलेश जी प्लीज बोलिए। 1 सेकंड मैं बोलूं? अखिलेश जी एक चीज और पहले बता दे रहा हूँ। अखिलेश जी एक चीज और पहले बता दे रहा हूँ, अब से मैं कोशिश करूंगा कि जब एक व्यक्ति बोल रहा हो तो बाकी लोगों की आवाज बंद रहे, और हर व्यक्ति के बारे में जब जब कोई व्यक्ति बोल रहा होगा हम बाकियों की आवाज बंद रखने की कोशिश करेंगे। अखिलेश जी आप बोलिए, हम बाकी लोगों की आवाज बंद कर रहे हैं, बोलिए। नहीं देखिए, हमारा तो नहीं, हमारा नहीं, बंद मत करिए, मेरे समय मत बंद करिए। हम अपेक्षा करते हैं कि मेरे समय कोई नहीं बोलेगा। बोलना भी नहीं चाहिए, अपनी बारी है, पूरी बात रखिए, बोलिए, ये ज्यादा बेहतर है। और सब लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं और सब लोग अपनी बात रखेंगे, आइंदा इसका ध्यान रखेंगे। थोड़ा तिरेक में आ जाते हैं लोग, गुस्से में आते हैं बहस में, और उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें तो बड़ी अच्छी बात। देखिए, हम तो इस बात से खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दिनों से इस देश में हैं, कहीं भी दशहरा मनाने जाएं बहुत अच्छा है, वो उनका स्वागत है। हम तो, आपने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी ने की थी, मोदी जी का सर्जिकल स्ट्राइक अभी बाकी है। क्यों? कूटनीतिक मोर्चे पे हर जगह क्योंकि फेल है। कहीं चाइना का देख लें, पाकिस्तान का देख लें, आतंकवादी घटनाएं रोज बढ़ती जा रही हैं, ये तो फ्लॉप हैं। तो ये तो पॉलिटिकली सर्जिकल स्ट्राइक कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सेना का वो कर्तव्य था, इनका कर्तव्य तो जीरो दिख रहा है, चारों तरफ इनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और इनके पे। लेकिन बात यही बात आती है कि जब ये लोग धर्म को राजनीति में ले आते हैं, हमारे भाजपा के साथी लोग, वहीं से प्रश्न शुरू हो जाता है। कहीं मनावे, खूब अच्छे से मनावे, बेहतरी से मनावे। यूपी में 75 सांसद दिए हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि यूपी के 75 सांसदों के जो दिया है इनको, हालांकि प्रोग्राम संभवतः लैंडिंग टू टेक ऑफ 1 ही घंटे का है लखनऊ में, लैंडिंग टू टेक ऑफ रास्ते का समय सब निकाल के मात्र 60 या 62 मिनट का है। तो अब देखिए, मैं कुछ चीजें महत्वपूर्ण रखना चाहता हूं, हो सकता है इसी बहाने वो काम हो जाए। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, फरवरी के बाद माननीय मोदी जी ने पैसा नहीं दिया है, पूरे प्रदेश में काम रुक गया है। पूरे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में, हमने सही सब जगह बात किया, पूरे क्षेत्र में काम रुका है राजीव गांधी, क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा। कई हजार करोड़ रुपए जिन ठेकेदारों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने लगाया है पूरे जिलों में, वो पेमेंट नहीं हो रहा है। दूसरी बात, कई योजनाएं जो बंद हो गई, रोक दिया इन्होंने। टूरिज्म की योजना को पैसा नहीं दिया, रोक दिया इन्होंने। इन्होंने जो इसका क्या बोलते हैं, पीएमजीएसवाई का उस समय का पुराने पैसे थे, जो सरकार आने के पहले जो सरकार स्वीकृत हुई थी, उसकी सेकेंड थर्ड किस्त नहीं थी। हमें विधानसभा में नियम 64 में उठाना पड़ा, तो कुछ हमारे क्षेत्र की सड़कों का प्रदेश सरकार ने किसी तरह से मैनेज करके दिया। जो और भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था, यूपी में एक भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। जो इंडस्ट्रियां थी चली गई। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पता नहीं कितने कितने मंत्री यहाँ पे हैं, 75 सांसद हैं। तो आप यूपी आए, प्रधानमंत्री जी स्वागत है, खूब आए, दीपावली, दशहरा, दुर्गा पूजा, ईद, बकरीद सब मनाएं, हमारे प्रदेश को कुछ दे दें। ठीक है, वो नहीं कर रहे हैं आप। अफसोस इस बात का है। ठीक, दीजिए उसको। ठीक, ये सिर्फ सिंबॉलिक करते रहिए आप। ये तो आस्था का, ये तो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। आप राजनीतिक व्यक्ति यदि हैं तो दीजिए। ठीक, सत्ता में बैठे हैं हिंदुस्तान के, इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, इतनी बड़ी जनादेश पाए हैं, यूपी को कुछ दो भैया, हम तो ये कहेंगे। ओके ओके, सुधींद्र भदौरिया बोलिए अपनी बात, और उसके बाद संबित पात्रा आपके पास आऊंगा। जेके बेनीवाल साहब आपसे भी कमेंट लेता हूँ। बोलिए सुधींद्र भदौरिया। आपका प्रश्न क्या है, आप पूछिए तो उसी सर मेरा प्रश्न ये है, क्यों ऐसा लगता है आप लोगों को कि प्रधानमंत्री राजनीति की वजह से लखनऊ में रावण दहन करने आ रहे हैं, दिल्ली में क्यों नहीं कर लेते? आप 15 मिनट से कह रहे थे मुझे बोलने नहीं दे रहे, अब कह रहे हैं मुझे सवाल नहीं पता। नहीं, मैंने ये नहीं, देखिए आप जो है सर, आप मुद्दे पे आ जाइए ना, क्यों बाकी लोगों का भी टाइम वेस्ट करते हैं? बोलिए ना। जैसे कि वास्तव में कि नहीं, आप देखिए, नहीं, आप अपना प्रश्न कीजिए। आपने मुझसे, आपने सभी लोगों से प्रश्न किया,
उन लोगों ने उत्तर दिया। अब आपने मुझसे एक मेरा सवाल किया ये और है, यही क्यों साथ आपको में लगता कह है दिया मायावती मुझे को कि प्रश्न का ज्ञान ही प्रधानमंत्री नहीं है। राजनीति की अगर वजह मैं से इतना लखनऊ में रावण अज्ञानी दहन करने आ रहे हैं? आप दिल्ली में क्यों नहीं मुझको कर क्षमा लिया? कीजिए, मैं यहाँ पर बैठता सवाल बता दिया सर मैंने आपको। इतना अज्ञानी हूँ सर, मैंने मैं तीसरी इतना बार सवाल बता अज्ञानी दिया हूँ, तो आपने मुझे बुला लिया। मैंने आपने तीसरी मुझ बार पर सवाल बड़ी बता दिया मेहरबानी आपको कि मैं सर। चुपचाप बैठता हूँ, आपका भाषण अज्ञानी सुनता होना हूँ। और विक्टिम प्ले करना दो अलग अलग चीजें हैं और आप उसको इस बेहतर तरह की जानते हैं। भाषा का एक तो आप अपनी भाषा सुधारिए। अज्ञानी होना, रोहित विक्टिम सरदना प्ले जी, करना दो आप अलग अलग एक चीजें अपनी हैं। आप भाषा उसे बेहतर सुधारिए। तरीके अगर से आप जानते चाहते हैं हमारी इसमें और उसका सही हिस्सेदारी समय पर लेना, सही जगह तो इस्तेमाल आप भी कर अपनी लेते भाषा हैं। सुधारिए। और सर, आप- दूसरी चीज ये मैं कह दूं, आप देखिए, पहले सवाल का जवाब आप देना अपनी चाहते भाषा हैं? नहीं सुधारेंगे तो आप मैं सवाल उठ का जवाब जाऊंगा। देना चाहते हैं या मैं अगले मेहमान पे बढ़ मैं जाऊं? सवाल का उत्तर कर दूंगा, पर आपको कोई भी आपको एडजेक्टिव देने की मैंने जरूरत शुद्ध नहीं हिंदी में है। सवाल आप पूछा हमारा आपसे। उत्तर सुनिए। हमारा ये कहना है कि तो मैं उत्तर दे रहा हूं, सुनिए आप। दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का मंतव्य क्या है, गंतव्य क्या है, उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं उनका गंतव्य और मंतव्य क्या है। और बहन मायावती जी ने इसको रेखांकित भी किया लखनऊ की अपनी रैली में। मैं ये कह दूं कि उत्तर प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री जी से जब वो बनारस से एमपी चुनाव लड़े थे, उन्होंने उस अवसर पर एक चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था। उन्होंने किसानों को वादे किए थे कि हम जो किसानों का उत्पादन होगा उसको उसके ऊपर से 50% हम मुनाफा देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया लाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, एक कुशल प्रशासक क्या वादा खिलाफी करने का हक रखता है? ये दशहरा का अवसर है, तो प्रधानमंत्री जी और उनके वकील और आप भी बताइए, क्या उन्होंने वादा खिलाफी की है कि नहीं की है? क्या उन्होंने जुमला नहीं कह दिया इसको सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट देके कि हम ये नहीं कर सकते हैं वादे जो हमने पूरे किए? अब नए नए वादे कर रहे हैं, झूठे झूठे वादे कर रहे हैं। ये देखिए, इनका जो शूट एंड स्कूट की पॉलिसी है, इसको देश समझता है और इसका उत्तर सही समय पर अभी भी देगा उत्तर प्रदेश में और देश में भी देगा, क्योंकि इन्होंने वादा खिलाफी की है देश की जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी की है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को उसी कसौटी पर कसा जाएगा। वो कुशल प्रशासक के तौर पर नहीं, हमारी कुशल सेना है, उसने हमारी सीमाओं की हिफाजत की है, पर अंदरूनी राजनीति के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हमारी हिफाजत नहीं की। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं, महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहा है। दिल्ली में मनाएगा कि लखनऊ में से लेके ऊना तक, रोहित वेमुला से लेके ऊना तक प्रधानमंत्री दशहरा दिल्ली में मनाएगा कि लखनऊ में मनाएगा? असहाय खड़े हैं सर, प्रधानमंत्री दशहरा दिल्ली में मनाएगा कि लखनऊ में मनाएगा? जेके बेनीवाल साहब, ये कैसे तय होगा? क्या इसके लिए कोई संविधान बनेगा जिसमें लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री दिल्ली में ही दशहरा मनाएगा, और भले ही वो प्रधानमंत्री बन जाए तो एक रामलीला कमेटी जहां हमेशा प्रधानमंत्री जाता है वो कांग्रेस के पूर्व सांसद को बुला ले और प्रधानमंत्री को बाहर कर दे वहां से? रोहित जी देखिए, मैं लखनऊ नहीं जाएगा। देखिए रोहित जी, मैंने बहुत सारे सबका डिबेट में सुना, सारे पॉलिटिकल लोगों ने अपना अपना वक्तव्य दिया। मैं दशहरे की शुभकामना के साथ में एक बात बता दूं आपको, बड़ी स्पष्ट सी बात बता रहा हूं। पूरे देश के अंदर हर मनुष्य का कोई ना कोई धर्म है। वो कोई मजहब कहता है, कोई किसी नाम से कहता है, लेकिन हर मनुष्य का धर्म है। और हमारे हिंदू धर्म में उस धर्म की परिभाषा बताई है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का उत्थान करे, उसका नाम धर्म है। यहां पर प्रधानमंत्री जी अगर जा रहे हैं दशहरा में, अगर किसी भी रामलीला में जा रहे हैं, तो ये दोनों तरह का उत्थान है। क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या उनका कोई धर्म नहीं होगा? क्या वो कहीं, अरे दशहरा लखनऊ की क्या, वो अयोध्या में भी जा सकते हैं, वो कहीं भी किसी देश के कोने में जा सकते हैं। आज लखनऊ जा रहे हैं, मैं नहीं समझता पॉलिटिकली लोगों को या किसी को भी, उनका व्यक्तिगत मामला है ये प्रधानमंत्री का नहीं है, बल्कि वो क्या मंदिर में जा रहे हैं? प्रधानमंत्री मंदिर में नहीं जा रहे हैं, राम लीला में जा रहे हैं। राम, भगवान राम आज आए हैं। अरे राम का मतलब समझा दूं मैं आपको, राम मतलब संसार, मैं माने ईश, ईश में सबका शासक करने वाला, उसको भगवान राम कहते हैं। अरे हम सब आप राम की औलाद हैं, और आज राम का दिन है। आज रावण बॉर्डरों से आके रावण मार रहे हैं। अगर जाए ये देश ने, हम सब ने मिलके, अगर जब सारा देश खड़ा हो जाए तो एक रावण कोने पे नहीं बचेगा। लेकिन आज राम के दिन हम प्रतिज्ञा लेनी चाहिए,
हमारे देश को सुरक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करें, बजाय ये कि आज वहां दशहरा मनाने जा रहे हैं, आज वहां जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर दशहरे में अगर जब एक पर्टिकुलर प्रधानमंत्री जाते हैं, अरे जाएं, उसको किसने ऑब्जेक्शन किया है? आज अगर जब मोदी जी वहां गए तो हल्ला मच गया पूरे देश के अंदर, मीडिया में वहां पे क्यों जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं उनको अयोध्या जाना चाहिए, हमारी ये मांग है। ठीक है सर, ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद संबित पात्रा और गौरव भाटिया, आप दोनों के पास आऊंगा। आप अपनी अपनी बात रखिएगा। संबित पात्रा, गौरव भाटिया दोनों बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं।